साथियों, आज मैं गुड़ामलनी आरएलपी रे कार्यालय आयोडो हूँ। आज अठे आरएलपी रा कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं अबार अपने अदाराम जी चौधरी भी मारे हाथे जुड़िया है। तो अणो पूछताछ करोला कि अबार आरएलपी रो किकर कहीं माहौल है। अबार आरएलपी री जो सदस्यता अभियान भी चले रही है। तो नमस्कार साहब, राम राम साहब। राम राम साहेब। अबार आप आरएलपी रो अपने सदस्यता अभियान चले रही हो, कितना सदस्यता वगैरह जुड़िया है किकर कहीं है? हमारे आरएलपी में सदस्यता ठीक जुड़ी है। मिस कॉल तो 20-25 हज़ार हो गया है और 12-13 हज़ार ऑनलाइन हो गया है। और भी कार्यकर्ता सक्रिय है और बहुत शानदार काम चल रहा है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हो आपने की करी रेस्पॉन्स वगैरह की गाँव लोग के? बिल्कुल, दोनों पार्टियों से लोग हार गए सब। और अब तीसरा मोर्चा ये चलेगा अभी इस साल। हाँ, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। कहाँ जहाँ जाओ, जहाँ अन्याय चल रहा है, विभाग हम जाओ चाहे कहाँ ही जाओ, कोई पानी नहीं, बिजली नहीं। बिजली 10 बजे बिल्कुल सो जाते हैं कर्मचारी वगैरह, और फ़ोन किसी को नहीं करने लायक रहते हैं तब वो लाइट काट देते हैं और फिर रात को मच्छर काटते हैं और फिर पूरी रात वैसे ही निकाल देते हैं। 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आ रही है। और भी कई पानी का मुद्दा है, तो पानी भी हमार ताजा राम जी और उन्होंने थोड़ा कसिया, तो पानी आज ये बरसात नहीं है तो इस कारण से बाजरी में पानी सिंचाई के लिए देनो तो इन वास्ते पानी भी यारी मेहनत रंग लाई। और आज 2-3 दिन पहले चर्चा की थी, उनको बोला था और आज पानी आ गया। और भी कई मुद्दा है, लाइट के बारे में है तो अभी कई स्पेशल कनेक्शन वाला भी काफ़ी 8-8, 10-10 महीनों से कनेक्शन वो सामान नहीं दे रहे। डीपी वगैरह कोई सामान इनके पास में है नहीं, तो उनका डिमांड लेते ही ये स्पेशल वाला तो हाथों हाथ देना पड़ता है। और अभी तक इनको 8-8, 10-10 महीना हो गया और अभी ये खरीफ की फसल खराब हो रही है और अभी नहीं दे रहे। बारिश है नहीं तो बेचारे सिंचाई करते पिलाते तो और थोड़ा तो कुछ मिलता ना। अभी कुछ मिलने वाला है नहीं। और भी कई विभागों में जाए तो कहीं सब जगह व्यापार दुकानें चल रही है और कुछ ये सरकार कुछ नहीं है। तो सरकार के लिए परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन से काम सारा ही हो जाता है। और एकदम बैंक में जाओ चाहे कहीं जाओ, कोई जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब परिवर्तन साथी है जनता, और दोनों पार्टियों से हार गई है। धन्यवाद। चल रहा है उसमें भारी जोश है। प्रत्येक गांवों के अंदर नौजवानों की टीमें बनाकर गांव-गांव प्रत्येक ढाणी जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौजवानों को, किसानों को, मातृशक्ति को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। और जो जोश और उत्साह मालानी की जनता के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर परिवर्तन निश्चित है। आगामी 4 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव से 4 महीने पहले हनुमान बेनीवाल ने जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अपने मजबूत नौजवानों को जो अपना टारगेट दिया था, मिशन 25 लाख, 1 महीने के अंदर 25 लाख सदस्यों को जोड़ने का, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक नौजवान और किसान के बेटे जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भारी जोश है। अब तक करीबन 15 से 16 लाख सदस्य पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जुड़ गए। गुड़ामलनी विधानसभा के अंदर भी 15,000 नौजवान ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर ली और मिस्ड कॉल की तो संख्या 25,000 से ऊपर है। निश्चित तौर पर आने वाले 31 अगस्त तक गुड़ामलनी विधानसभा में 40 से 50,000 सदस्यता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ग्रहण करेंगे और उसी राह पर आने वाले समय के अंदर परिवर्तन भी करेंगे। जी। और अबार कह रहा है, हमाराम जी कह रहा है कि बार चुनाव लड़े नहीं, तो मतलब युवाओं ने की करी मार्गदर्शन आप कहीं देना? देखिए, हेमाराम जी हमारे आदर्श हैं। गुड़ामलनी की जनता ने उनको 6 बार विधायक बनाया, भरपूर खूब प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हेमाराम जी को दिया। मालानी के नौजवानों और किसानों ने समय समय पर उनको अपने कंधों पर बैठाकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। अब सोशल मीडिया के अनुसार मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर आदरणीय हेमाराम जी यही कह रहे थे कि अब हमारा रेस्ट करने का समय आ गया है। गुड़ामलनी विधानसभा से किसी नौजवान को आगे आना चाहिए, युवाओं को राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए।
जबकि मैं प्रथम बार चुनाव 1979 के अंदर लड़ा, जब महज हेमाराम जी बता रहे थे कि मेरी भी उम्र 27 से 28 साल की थी। इसलिए नौजवानों को राजनीति के अंदर आना चाहिए। और निश्चित तौर पर हेमाराम जी कई बार मीडिया के माध्यम से भी ये कह चुके हैं कि अब मेरा अंतिम चुनाव जो पिछला हो गया, अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन हेमाराम जी हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। हमें इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अब की बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो पहले जो चुनाव हुए हैं उनसे हटकर होंगे। और निश्चित तौर पर हेमाराम जी किसी मालानी के नौजवान के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे ऐसा अनुमान है, लेकिन राजनीति के अंदर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। बाकी होता क्या है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि जिस प्रकार सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं लोग गुड़ा मालानी के अंदर, उस हिसाब से गुड़ा मालानी परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है। जरूर हेमाराम जी ने विकास कार्य करवाए हैं, इस बार ऐसा नहीं है कि विकास नहीं करवाया। जगह जगह सड़कें भी बन रही है, हर काम हो रहे हैं, लेकिन जितना काम पिछले 25 वर्षों के अंदर नहीं हुआ वह काम इस 2 सालों के अंदर हो रहा है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने, एक किसान के बेटे ने राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पौधा लगाया था, उसको अब पूरे राजस्थान की जनता पानी डालकर बड़ा वटवृक्ष बनाना चाहती है। तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के आगे गुड़ा मालानी सहित पूरे राजस्थान के अंदर सरकार में बैठे नेताओं ने, मंत्रियों ने कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के जो मुद्दे थे, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, टोल मुक्त राजस्थान, किसानों को फ्री बिजली, तो उसी राह पर अब देखो गहलोत ने ये फ्री बिजली की जो योजना चलाई, किसानों का कर्ज माफ भी जाति वसुंधरा ने 2018 में 50,000 तक का कर्जा माफ किया। उसके बाद में राहुल गांधी 2018 के चुनाव में राजस्थान में आए तो उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे 10 दिन तक की गिनती बोली कि हमारी राजस्थान की सरकार बनी और हम सत्ता के अंदर आए तो 10 दिनों के अंदर आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन वह थोथी घोषणाएं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के आगे वो जरूर झुके, किसानों की बिजली भी माफ की और जाति वसुंधरा ने और आती गहलोत सरकार ने 50,000 रुपये तक का ऐसा कर्जा भी माफ किया था किसानों का, जो कोऑपरेटिव बैंक का था। लेकिन हनुमान बेनीवाल की एक ही शर्त है कि चाहे जितने भी केसीसी के लोन हो, चाहे एसबीआई बैंक से हो, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर मरुद्रा ग्रामीण बैंक, जितनी भी बैंकों से केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो ऋण लिया गया है वह सारा किसानों का एक बार कर्ज माफ हो, किसान कर्ज से मुक्ति हो। और हनुमान जी का सपना है कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, हर हाथ को रोजगार मिले। इस आधार पर वो चुनाव भूमिका के अंदर आएंगे। और हमारे इधर गुड़ा मालानी के अंदर जो राजेश्वरी गैस टर्मिनल वगैरह हैं उसके अंदर 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो अपने पचपदरा के अंदर बन रही है उसके अंदर भी 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। संपूर्ण बाड़मेर के अंदर जो किसानों के खेत हैं उन खेतों के अंदर चाहे इंदिरा गांधी नहर का हो या नर्मदा नहर का हो, पानी मिले, हर हाथ को रोजगार हो। इस आधार पर अब की बार चुनाव लड़े जाएंगे। अब की बार वो थोथी घोषणाएं कोई भी काम नहीं आने वाली है। राजस्थान का नौजवान और किसान जाग चुका है, परिवर्तन के मूड के अंदर है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से सदस्यता महाअभियान चल रहा है उस हिसाब से राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है। हनुमान जी के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अब की बार इन दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हिचकी आएगी। हनुमान बेनीवाल का समर्थन लेके ये अगर कोई सरकार के नज़दीक जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो हनुमान जी के बगैर राजस्थान के अंदर सरकार नहीं बनेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जी।